तबाही आई थी और फिर बारिश हो रही है। ऐसे में कितना कठिन है, कितना मुश्किल है सर्च ऑपरेशन को आगे चलाना। जी हाँ, देखिए तस्वीरें यहाँ समेत से हम दिखाना चाहते हैं जहाँ पर ये भीषण त्रासदी आई है। तो यहाँ पर आज देखिए किस तरह की स्थिति है। जी। जो खोजी दल है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जैसे बारिश का ये दौर थमे और जो आज का सर्च ऑपरेशन है 7वें दिन का उसको शुरू किया जा सके। लेकिन सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक बारिश थमी नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, ये नाला था, अब देखिए यहाँ पर जल स्तर देखिए कितना बढ़ गया है, पानी किस तरह से बढ़ गया है। और आप देखिए जो फुटब्रिज सेना ने बनाया था उसको ये पानी जो है अब छू रहा है। तो यहाँ पर स्थितियां किस तरह की बनी हुई है। चुनौती जो ये खोजी दल है विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं और बारिश जो है लगातार बाधा बन रही है। पिछले कल भी हमने देखा बारिश के कारण, उससे एक दिन पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से ये बारिश होती है उससे सर्च ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न होती है। और आज तो ये पानी बहुत ज्यादा है और इस नाले के पार अगर हम देखें तो कोई भी मशीन नहीं है। खतरा किस तरह से बढ़ गया है, जिस तरह से मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि ये जो आने वाले कुछ घंटे हैं कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तो शिमला जिला भी उसमें शामिल है। अलग अलग जगहों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, तो चुनौती यहाँ पर न केवल उन स्थानों पर है जो यहाँ पर सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, हिमाचल पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई है। तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ये जो सामने आपको तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर जो पूरा काम यहाँ पर जो खुदाई का था, मलबा हटाने का था, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पर एक भी ना तो कोई बॉडी मिली है और जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि घरों के मलबे के नीचे या किसी लेंटर के नीचे कोई जिंदगी जो है सांस ले रही हो, तो वो संभावना हालांकि ना के बराबर थी, तो उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर जो सर्च है वो लगभग पूरी यहाँ पर हो चुकी है और इस त्रासदी में अब तक कुल 9 शव बरामद किए गए हैं। जो यहाँ इस जगह पर जो त्रासदी आई है समेज में, यहाँ से 3 लोग अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। आज जो उनके शव हैं उनकी शिनाख्त पिछले कल हो गई थी। आज जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद जो शव हैं वो परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनका ये कहना है जब तक जो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन में जो टीमें जुटी हुई हैं, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो और जो ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो तब तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। हर जगह को छाना जाएगा, कोशिश की जाएगी जिनके अपने इसमें खो गए हैं उनको तलाशा जाए। लेकिन यहाँ पर बारिश बार बार खलल डाल रही है, तो ज्यादा संभावना तो अब ये भी यही है कि जहां से अब तक के शव बरामद हुए हैं वो सुन्नी डैम साइट के आसपास है। डोगरी एक जगह, वहां पर मलबा काफी संख्या में जमा हुआ है, लकड़ियां भारी संख्या में जो ये बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई है, वहीं पर संभावनाएं ज्यादा लग रही है। और सतलुज के किनारे भी तलाशी अभियान जारी है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवानों के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है। जो तलाशी अभियान है वो तभी शुरू हो पाएगा जब आसमान साफ होगा या फिर बारिश का दौर थम जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोशिशें लगातार जारी है। बेहद कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर सर्च अभियान चल रहा है। जी रणवीर, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो आंकड़े हैं, जैसा आपने रिपोर्ट भेजा है कि 30 के करीब आसपास जो है अभी भी 33 लोग अभी लापता हैं। तो अब क्या लग रहा है इतने सर्च के बाद, ये जो लापता लोग हैं इनके बारे में कुछ तो एक संकेत मिल रहा होगा कि आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा, ये कहाँ है, मलबे के नीचे हैं या शायद तेज बहाव में कहीं और आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 33 लोगों के लापता होने की बात।
जी हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में दुखद है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर यही जो पुलिस के जो जवान हैं और यहाँ शिमला के एसपी है, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि शव ऐसी हालत में मिले हैं कि शायद उनके जो परिजन हैं, उनके घर वाले हैं, वो भी पहचान ना पाए। और यही कारण है कि अभी तक 9 शव में से केवल 3 की ही शिनाख्त हो पाई है। और इसके लिए डीएनए सैंपलिंग का जो काम था वो पूरा यहाँ पर हो चुका है। जो शवों की शिनाख्त हुई है उसमें से एक जो यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ग्रीन को कंपनी का एम्प्लॉय था, जो देहरा कांगड़ा का रहने वाला था, उसके रूप में पहचान हुई है। एक यही स्थानीय निवासी कंदराला की एक महिला है, उसका शव मिला है। और एक झारखंड की रहने वाली एक मजदूर की बेटी थी, उसका शव बरामद यहाँ पर हुआ है, उसकी शिनाख्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर समेत में जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, यहाँ से कुछ एक बर्तन मिले हैं और सोने की चूड़ियां मिली हैं, घर का सामान यहाँ पर मिला है, लेकिन कोई बॉडी यहाँ से रिकवर नहीं हुई है। तो अब संभावना यही है कि आप देखिए जिस तरह का बहाव यहाँ पर होगा, जिस तरह का मंजर उस वक्त होगा, तो संभावनाएं यही है कि जितने लोग यहाँ पर इसकी चपेट में आए हैं उसको शायद ये नाला बहा कर ले गया और ये ठीक आगे सतलुज में मिलता है, तो उसके साथ आगे की तरफ सुन्नी की तरफ ये संभावना अब ज्यादा बनी है कि जहां ये 9 शव बरामद हुए हैं वहीं पर ज्यादा जो है अब लगता है कि वहीं पर संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। और कुछ शव जो सतलुज नदी के किनारे मिले हैं, उधर भी जो खोजी दल है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन यहाँ पर बांटी हुई है कि कौन सी टीम कहां पर सर्च करेगी। तो यहाँ पर ये सर्च अभियान लगातार जारी है। बड़ी चुनौती ये भी है कि जो सड़क यहाँ सवेज के लिए आती है वो भी जगह जगह टूट जाती है। जो आर्मी के जवान है, दूसरे जवान है, उनके सामने एक चुनौती तो ये भी रहती है कि सड़क को भी ठीक रखा जाए। हालांकि लोक निर्माण विभाग की टीम भी यहाँ पर